इस दुनिया में आप सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? अपनी मम्मी से, पापा से, या फिर शायद अपनी वाइफ से, है ना? सपोज कीजिए आप अपनी वाइफ के साथ किसी बड़े मेले में गए और अनफॉर्चुनेटली वो आपसे बिछड़ गई, तो आप उन्हें कितने टाइम पीरियड तक ढूंढेंगे? 1 महीने तक, 5 महीने तक, 10 महीने तक, या फिर 12 महीने तक? और एक बात, आप अपनी वाइफ को कितने गांवों में, कितने प्लेसेस में ढूंढेंगे? 10 गांवों में, 50 या फिर 500 गांवों में? आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूं, जिसमें 41 वर्ष के विजेंद्र सिंह राठौड़ ने 1, 5 या फिर 10 महीने नहीं, बल्कि पूरे 19 महीने तक 10, 50 या फिर 500 नहीं, बल्कि 1000 से भी अधिक गांवों की खाक छानने के बाद अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला और प्रेम के नाम पर होने वाले छल फरेब की इस दुनिया में ये साबित करके दिखाया कि सच्चे प्रेम में आज भी एक अद्भुत शक्ति होती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। भारत में सदियों से पति और पत्नी का बंधन 7 जन्मों का माना जाता है। पति और पत्नी के बीच प्रेम की हजारों कहानियां मौजूद हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है, यह कोई राजस्थान के अजमेर निवासी विजेंद्र सिंह से सीखे। इन्होंने प्रेम की जो मिसाल पेश की है वो शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। वर्ष 2013 में उनकी पत्नी लीला ने उनसे आग्रह किया कि वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती है। उसी बीच ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाला था। विजेंद्र सिंह भी अपनी पत्नी लीला को लेकर उनके साथ केदारनाथ जा पहुँचे। केदारनाथ में वे एक लॉज में रुके। पत्नी लीला को लॉज में छोड़कर विजेंद्र सिंह किसी काम से बाहर गए थे। इसी बीच चारों तरफ कोहराम मचने लगा। पता चला कि उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का पानी केदारनाथ तक आ पहुंचा है। विजेंद्र सिंह ने बड़ी मुश्किल से वहां अपनी जान बचाई। पानी का उफनता बेग जब शांत हुआ तो विजेंद्र उस लॉज की ओर भागे जहां वे अपनी पत्नी लीला को छोड़कर आए थे। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनका दिल दहल उठा। सब कुछ पानी में बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां हर शख्स बेबस दिख रहा था। मंजर देखकर विजेंद्र का दिल दहल उठा और एक पल के लिए मन में विचार आया कि क्या कहीं लीला भी इसी में बह गई। लेकिन विजेंद्र ने अपने मन को समझाया और दिलासा दी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। विजेंद्र का मन बार बार कह रहा था कि इतने वर्षों का साथ एक पल में तो नहीं छूट सकता, लेकिन वहाँ के भयावह मंजर में आसपास कहीं भी जीवन दिखाई ही नहीं दे रहा था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी का बेटा तो किसी का भाई, किसी का पति तो किसी की पत्नी पानी में समा गए थे। विजेंद्र अपने पर्स में हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर रखते थे। अगले ही पल उन्होंने वो तस्वीर पर्स से निकाली और जुट गए लीला को ढूंढने के लिए। पागलों की तरह विजेंद्र हर शख्स से पूछते, भाई इसे कहीं देखा है? लेकिन जवाब हमेशा ना में ही मिलता रहा। लेकिन विजेंद्र हालात को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि लीला उन्हें छोड़ गई। इसी बीच राहत कार्य भी शुरू हो चुका था। करीब 2 हफ्ते बाद फौज के कुछ अफसर से विजेंद्र सिंह की मुलाकात हुई तो उन्होंने इनसे भी इस विषय में बात की। करीब करीब सभी का मानना था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है, लेकिन विजेंद्र सिंह ने उनके अंदेशे को मानने से इनकार कर दिया। विजेंद्र सिंह ने अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचना दी तो वे भी सहम गए कि क्या कहीं मम्मी भी। बेटी ने जब विजेंद्र से इसका अंदेशा जताया तो उन्होंने उसे डांट दिया कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। विजेंद्र पत्नी की तलाश में हाथ में उनकी तस्वीर लिए दर बदर भटक रहे थे। इसी बीच उनके घर पर सरकारी कार्यालय से भी फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि लीला मृत घोषित कर दी गई है। हादसे में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे रही है। वे भी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन विजेंद्र ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। विजेंद्र का मन यह कतई स्वीकार नहीं कर रहा था कि लीला अब नहीं रही। परिजनों ने भी समझाया, लेकिन वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। विजेंद्र अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर से लीला की तलाश में उत्तराखंड निकल पड़े। उत्तराखंड का शहर शहर और गांव गांव की खाक छानते हुए विजेंद्र को 19 महीने बीत चुके थे। इस दौरान वे 1000 से अधिक गांवों में लीला की तलाश कर चुके थे। उसके बाद विजेंद्र के प्यार और विश्वास ने रंग दिखाया।
27 जनवरी 2015 को उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह ने जब लीला की तस्वीर दिखाई तो उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने बताया कि यह औरत तो बोराई हुई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहगीर के पांवों में गिर पड़े और उसके साथ उसके गांव पहुंचे। वहां एक चौराहे पर सड़क के कोने में एक महिला बैठी थी। विजेंद्र ने देखा तो वह लीला ही थी। लीला को देखकर विजेंद्र उसका हाथ पकड़कर बैठ गए और बच्चों की तरह रोने लगे। हालांकि पत्नी की तलाश में उनकी आंखें पथरा चुकी थी, लेकिन उस दिन उनमें भावनाओं का वेग बह निकला। लीला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वह अपने पति विजेंद्र को नहीं पहचान पाई। विजेंद्र ने लीला को वहां से उठाया और अपने घर ले आए। 19 महीने से बिछड़े बच्चों ने जब अपनी मां को देखा तो उनकी भी आंखें बह निकली। लीला की तलाश में गुजारे गए ये 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौड़ का सबसे कठिनतम दौर था, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई के बीच भी अपने हौसले से प्रेम के धागे को बांधे रखा। विजेंद्र के पत्नी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास ने प्रकृति के आदेश को भी उलट कर रख दिया। सूत्रों के अनुसार उनकी यह सच्ची प्रेम कहानी जल्द ही पर्दे पर भी नजर आएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसी प्रकार की ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरी इंसिडेंट से कुछ न कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल अनसीन जिंदगी को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली अच्छी शानदार वीडियो में। धन्यवाद।